गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और आज की सीरीज को भी शुरू करेंगे। और डायरेक्शन टॉपिक जो हमारा चल रहा था, उसी डायरेक्शन टॉपिक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आज और जानेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को भी शुरू करते हैं, डायरेक्शन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं। कल हम शैडो वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मॉर्निंग केस का केस पढ़ लिया था। और उस मॉर्निंग केस में बच्चों हमने एक व्यक्ति वाले सवाल पढ़ लिए थे। आज हम दो व्यक्तियों वाले सवाल और पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज टॉपिक कंप्लीट करने की बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की सीरीज के साथ टॉपिक को भी जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैथ के लिए बच्चे पढ़ना पड़ेगा, मैथ धीमे धीमे आता है ना। ठीक है, मैथ थोड़ा धीमे धीमे आता है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद डायरेक्शन का डाउट सेशन रखेंगे, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चों। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है भाई कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर पाऊँ। ठीक, टॉपिक को सीधे सीधे शुरू कर लेता हूँ, पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ हमारा पहुँच गया था उसी से आगे हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमने अपनी क्लास यहाँ तक पढ़ ली थी, है ना। कल हमारी क्लास यहाँ तक हो गई थी, है ना। स्क्वायर निकालना नहीं आता, ये मैथ वाले सब आपको सिखा देंगे बच्चों, है ना। ठीक है बेटा, अब तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है कि प्रॉपर तरीके से पहले जैसी हो, है ना। थोड़ा सा वायरल तेज है और मेडिसिन खा खा के बेटा पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। पिंटू कुमार की शिकायत है सर, आप मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। पूरा मैसेज पढ़ लिया पिंटू भैया। ठीक, तो सारे बच्चे अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, पढ़ने पर फोकस करेंगे, पढ़ने पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा अभी भी, है ना। बहुत तेज नहीं बोलूंगा क्योंकि फीवर है ऑलरेडी और मैं मेडिसिन खा के ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे प्रॉपर पढ़ने पर फोकस करेंगे, बात की बजाय थोड़ा सा पढ़ने पर फोकस करेंगे सारे बच्चे। ठीक है गुरु, तो शुरू कर ले। अंशु बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। अतुल बेटा, नाम ले लेंगे बेटा, तबीयत सही हो जाएगी उसके बाद एक एक करके सबके नाम ले लेंगे, है ना। तबीयत सही हो जाएगी उसके बाद सबके नाम ले लेंगे। ठीक है, हाँ, तो शुरू कर ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास को शुरू कर लेते हैं ना, क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल को समझ लेते हैं। कल हमारी क्लास यहाँ तक हो गई थी गुरु, कल हमारी क्लास यहाँ तक हो गई थी डायरेक्शन की कल हमारी क्लास यहाँ तक हो गई थी। और उसी डायरेक्शन की क्लास से हम आगे समझेंगे आज की क्लास में, है ना। आज की क्लास को भी थोड़ा सा आगे समझेंगे। ठीक, सारे बच्चे पढ़ने पर फोकस करें। ठीक, क्योंकि बहुत तेज नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ना। आपने चेहरे पे भी देखा होगा बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है ना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है। तो ये सारा चेहरा है ना ऑलरेडी पहले से स्वेलिंग कर रहा है और दर्द भी बहुत तेज हो रहा है। तो मेडिसिन खा के मैं आपको पढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि एक छुट्टी ऑलरेडी पहले मैंने कर दी थी, एक दो दिन पहले की थी। ठीक, उस दिन भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो एक छुट्टी कर दी थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो आज और पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लास आराम से हो जाएगी। ठीक है,
तो अब दो व्यक्तियों वाले सवाल भी समझ लेते हैं। तो सूर्योदय की कहानी मैंने आपको समझा दी थी, सूर्योदय की प्रॉपर तरीके से कहानी मैंने आपको समझा दी थी। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले से पढ़ लिया था कि छाया किधर होती है और हम किस तरीके से मूवमेंट करते थे, ठीक है। अब दो व्यक्तियों वाले सवालों को समझ लेते हैं। सवाल गुरु कैसे आएंगे समझते हैं। एक सवाल जैसे आपके सामने ये आया, इस टाइप के सवाल और देख लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत आएंगे। आजकल जो सवाल आ रहे हैं बच्चों, वो कुछ इस तरीके के सवाल बन रहे हैं। तो सामने समझते हैं। सूर्योदय के समय दो मित्र चारू और नीरू आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। आमने सामने का मतलब होता है फेस टू फेस बातें कर रहे होंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सनराइज टू फ्रेंड चारू एंड नीरू वर सिटिंग फेसिंग ईच अदर एंड टॉकिंग। इट्स चारू शैडो वॉज फॉलोइंग ऑन द राइट ऑफ नीरू। तो नीरू के राइट हैंड पे पड़ रही थी चारू की छाया, ठीक। ठीक, तो ये आपको ये पता करना है कि चारू का फेस किधर होगा। उसने एंड में हमसे ये पूछ लिया है कि चारू का चेहरा कौन सी दिशा की ओर होगा, तो बता दो। तो ऐसे सवाल करने का बेटा एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। सारे बच्चे सामने देख लो, ठीक। आज थोड़ी सी कहानी शॉर्ट में चलेगी। शॉर्ट तरीका बताता हूं। पहले, सबसे पहले ऐसे सवाल कभी भी आया करे कि दो लोग आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे। सुनना मेरी बात को, आज मैं बहुत कम बोलकर भी आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट करने की बजाय मेरी बात पर फोकस करो, ठीक है। कि आज मैं आपको बहुत कम बोलकर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। ऐसे सवाल बच्चों कभी भी मिले कि सूर्योदय के समय दो लोग आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, ठीक है। इसकी छाया उसके लेफ्ट पड़ रही थी या इसकी छाया उसके राइट पड़ रही थी, कुछ भी बोले, करने का तरीका, बात सुबह की हो रही है या शाम की, बस ये देखा करो। अगर यहाँ मॉर्निंग लिखा है, सूर्य सनराइज है, उस दिशा को लिख देंगे, उस दिशा को ईस्ट बना देंगे। यहां लिख दो, सूर्य हमारा ईस्ट में निकलता है, इसलिए हमने सबसे पहले ईस्ट को बना दिया। पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर है? अगर यहाँ सूर्यास्त होता बच्चों, मान लो सन सेट की बात होती, तो हम क्या करते, यहाँ वेस्ट बना देते। सूर्य हमारा जिस साइड होता है हम उसी डायरेक्शन को बना लेते हैं। तो सूर्योदय के समय, इसका मतलब सुबह की बात हो रही है, और जब सुबह की बात होती है तो गुरु सूर्य हमारा ईस्ट में होता है। सूर्य हमारा किधर होता है गुरु? ईस्ट में होता है। दो मित्र चारू और नीरू आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। दो मित्र चारू और नीरू आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे। यदि चारू की छाया नीरू के दाएं पड़ रही थी, तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो, दो लोग आमने सामने होंगे, चाहे बोले चारू की छाया नीरू के दाएं पड़ रही थी या बाएं पड़ रही थी, कुछ भी बोले, आप बस उस सवाल में ये देखो लेफ्ट लिखा है या राइट लिखा है, दाया लिखा है या बायां लिखा है, बस ये देखो। तो उसने क्या बोला? चारू शैडो वॉज फॉलोइंग ऑफ राइट ऑफ नीरू, तो राइट ऑफ नीरू लिखा है। तो सीधे सीधे कह रहा है नीरू के दाएं पड़ रही थी, तो डायरेक्ट दाएं मुड़ जाओ। अगर राइट लिखा है तो राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट मुड़ जाओ। सवाल बेटा अपने आप क्लियर हो जाता है। तो राइट किधर होगा? जैसे मैं ईस्ट में फेस कर लूंगा तो राइट किधर होगा? नीचे। और जैसे मैं नीचे की तरफ मुड़ूंगा तो दिशा कौन सी मिलेगी बेटा? साउथ। तो साउथ में फेस किसका होगा? जिसका राइट है। नीरू के राइट, तो नीरू का चेहरा साउथ में होगा। तो नीरू का जो फेस होगा, नीरू का जो फेस होगा बच्चे, वो साउथ में होगा। और आमने सामने, तो जस्ट सामने बेटा नॉर्थ पड़ता है, तो नॉर्थ में जो फेस होगा वो किसका होगा? चारू का होगा। चारू का होगा। खत्म सवाल। तो यही पूछा था, विच डायरेक्शन वो चारू फेस। तो चारू का फेस किधर है? तो आप बोल देना उत्तर दिशा में है, और यही सवाल का राइट ऑप्शन लग जाता। खत्म सवाल। एक लाइन में सवाल खत्म हो जाता है। क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रही बच्चों? एक बार सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे, क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर नहीं है? सारे बच्चे जल्दी से बता दो, क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है भाई? क्लियर तो है बेटा, सारे बच्चे क्लियर बता रहे हैं। ओके गुरु, ठीक है ठीक है ठीक है, बस भाई, बस बस बस, इतनी कमेंट करो भाई, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, ठीक है। इतनी कमेंट करो।
बच्चों वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? सारे बच्चे तो क्लियर बता रहे हैं भैया। अगर किसी की थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा हो सकता है नेटवर्क इशू हो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो। ठीक है बेटा। हाँ। बाकी ऑल क्लियर बता रहे हैं, सारे बच्चे क्लियर बता रहे हैं। सारे बच्चे बेटा क्लियर बता रहे हैं और यहाँ से भी प्रॉपर क्लियर है। अगर आपके यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो हो सकता है नेटवर्क इशू होगा थोड़ा सा, तो आप उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। ठीक। आगे एक सवाल और देख लेते हैं बेटा ऐसा। एक सवाल बेटा और आपके सामने आ गया। सूर्योदय के समय दो मित्र नीकू और पीकू आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे। नीकू की छाया पीकू के बाएं पड़ रही थी, तो नीकू का चेहरा कौन सी दिशा में होगा? सामने एक सवाल है, जल्दी से कर दो बेटा। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? हो गया सबका? बहुत सुंदर भाई। सुबह की बात हो रही है, तो मैंने आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया है। ऐसे सवाल जब भी आए कुछ नहीं करना। मॉर्निंग की बात हो रही है तो आप सबसे पहले ईस्ट बना लो, कुछ नहीं करना। एक ईस्ट बनाया। सवाल एक लाइन में देखो, सूर्योदय के समय, तो मॉर्निंग की इसकी बात हो रही है, तो हमने बच्चों सबसे पहले ईस्ट बना लिया। ये सबसे पहले देखो ईस्ट बना लिया। और ईस्ट का सवाल करने, दो मित्र आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, छोड़ दो। नीकू की छाया पीकू के बाएं पड़ रही थी, तो बस आपकी ये लाइन काम की है केवल। पूरे सवाल में केवल दो पॉइंट काम के हैं आपके। पहला, मॉर्निंग की बात हो रही है। दूसरा, पीकू के बाएं पड़ रही थी। तो बाया का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। देखो, पीकू लेफ्ट, पीकू के लेफ्ट पड़ रही थी, तो अगर लेफ्ट लिखा हो तो लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट लिखा हो तो राइट मुड़ जाओ, बस इतनी सी बात है। तो जैसे ही मैं ईस्ट का लेफ्ट मुड़ूंगा तो लेफ्ट बच्चा ऊपर होगा, तो ऊपर की दिशा कौन सी मिलेगी बेटा? नॉर्थ। ऊपर की दिशा कौन सी मिलेगी? नॉर्थ। अब लेफ्ट किसका मुड़ा? पीकू का। तो पीकू का लेफ्ट, तो दिशा भी बेटा पीकू की होगी, ये फेस भी बेटा किसका होगा? पिंकू का। पिंकू का जो फेस होगा वो नॉर्थ में होगा, और आमने सामने है, नॉर्थ के सामने क्या होगा? साउथ होगा। तो साउथ में किसका फेस होगा? जो बाकी का बचा, कौन बचा? निंकू। तो निंकू का जो फेस होगा, निंकू का जो फेस होगा वो आपका दक्षिण में हो जाएगा। वो आपका दक्षिण में हो जाएगा। यही सवाल पूछा था कि निंकू का फेस किधर होगा, आप बोल देना सर दक्षिण दिशा में होगा। राइट ऑप्शन सी लग जाएगा। खत्म सवाल। जिसकी वीडियो अभी भी क्लियर नहीं है, वो सारे बच्चे एक बार दोबारा से स्टार्ट करके रिफ्रेश कर ले। ठीक। यहाँ से प्रॉपर क्लास क्लियर है बच्चों। कोई नेटवर्क इशू की वजह से कुछ हो रहा होगा, तो आप एक बार उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर ले रिफ्रेश करने के बाद, है ना। दोबारा से क्लास को रीस्टार्ट कर ले रिफ्रेश करने के बाद, क्योंकि क्लास यहाँ से प्रॉपर क्लियर है, चेक करा लिया है। यहाँ से ऑल क्लियर है बच्चों। और अगर किसी बच्चे को ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है या रुक रुक कर वीडियो आ रही है, तो नेटवर्क इशू होगा वहां पर। वहां आपके पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, तो थोड़ा सा अपना देख लेंगे बच्चों।
और यहां से प्रॉपर तरीके से क्लास क्लियर है बच्चों, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। एक सवाल और देखो, एक सवाल देखो और जरा। सूर्योदय के समय एक व्यक्ति एक बगीचे में टहल रहा था, उसकी छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, उसका फेस किधर होगा? कुछ नहीं करना, मॉर्निंग की इसकी बात हो रही है सर, इवनिंग की हमने ईस्ट लिख दिया, खत्म सवाल। एक लाइन में सवाल खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं है सवाल में। अब देखना, सूर्योदय के समय एक व्यक्ति बगीचे में टहल रहा था, उसकी छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, बायां मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ जाओ। अब गुरु, ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है? ऊपर होता है। गुरु लेफ्ट लेफ्ट किधर होगा? ऊपर होगा। अब ऊपर मुड़ूंगा तो दिशा कौन सी मिलेगी बेटा? नॉर्थ में मिलेगी, दिशा नॉर्थ मिलेगी। ठीक, पड़ रही थी तो उसका फेस किधर होगा? तो नॉर्थ में ही उसका फेस हो जाएगा भाई। किस, एक व्यक्ति है तो व्यक्ति का फेस किधर हो जाएगा? तो उसने यही तो पूछा है, तो उसका चेहरा किधर होगा? तो लेफ्ट जैसे मुड़ा ऊपर तो नॉर्थ मिला, तो उसका जो फेस होगा वो बच्चों वो नॉर्थ में ही होगा, खत्म सवाल। एक लाइन में सवाल खत्म हो जाता है। लेफ्ट बोले तो लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट बोले तो राइट मुड़ जाओ, और सवाल को वहीं का वहीं खत्म कर देंगे। सवाल वहीं का वहीं खत्म कर देंगे। नहीं बेटा, घर से लाइव नहीं करा रहा हूं, स्टूडियो से लाइव हो रही है। ठीक, घर से लाइव नहीं चला रहा हूं, क्लास स्टूडियो से ही ले रहा हूं बेटा, स्टूडियो आके ही मैंने आपकी क्लास ली है। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? लैपटॉप में क्लास कैसे ज्वाइन करें? एप्लीकेशन ओपन करने के बाद बेटा ज्वाइन हो जाएगी। एप्लीकेशन लैपटॉप में ओपन कर लेना, उसके बाद वो ज्वाइन हो जाएगी। इससे पहले वाले में अभी समझाया तो था बेटा, ये रहा देखो, पीकू के बाएं पड़ रही थी, तो यहाँ लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट मुड़ जाओ। तो इसका लेफ्ट मुड़ूंगा, जैसे ही लेफ्ट मुड़ा बेटा, लेफ्ट मुड़ूंगा तो नॉर्थ दिशा में पीकू का फेस हो जाएगा, और जस्ट सामने बेटा साउथ में नीकू का फेस हो जाएगा, नीकू का फेस हो जाएगा। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, केवल लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपने लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सवाल अपने आप हो जाता है बेटा, सवाल अपने आप हो जाता है, ठीक है। और समझो सवाल, और समझा देता हूँ बेटा। देखो एक सवाल मैंने और दिया, जो बच्चे कह रहे थे दो व्यक्तियों वाला समझ में नहीं आया, एक सवाल में और समझा देता हूं देखो। इसलिए मैं एक सवाल के 5-6 सवाल कराता हूं, जिससे बच्चे प्रॉपर तरीके से समझ पाए, जिससे बच्चे प्रॉपर तरीके से समझ पाए। अब से एक बेटा, हाँ तबड़ी तबीयत सही नहीं है, ठीक, इसलिए सारे बच्चे, सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि थोड़ा सा कॉपरेट करें। आप बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आज कॉपरेट करेंगे। आपने देखा होगा मेरी 1-2 दिन से तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा कॉपरेट किया करो, ठीक, बहुत ज्यादा कमेंट मत किया करो। आप बहुत सारी चीजें पूछते हो, तो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो आप मुझसे कितनी भी बातें कर लेना, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा प्रॉपर। अभी केवल पढ़ने की बात करेंगे, और सवाल को समझेंगे और पढ़ने से रिलेटेड पूछ लो, बाकी अदर बातें हम बाद में भी कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लिया करो कि सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करें, पॉइंट टू पॉइंट बातें करें, वो ज्यादा सही रहेगी। कम से कम बातें करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। सवाल समझ में नहीं आए तो वो बताओ, उससे रिलेटेड सीरीज समझेंगे। अदर बातें हम बाद में भी कभी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका आंसर तो देखो, जिनके समझ में नहीं आया था बच्चा एक और समझ लो। सूर्योदय के समय दो मित्र भूमि और सोनम आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, तो बात सर सुबह की हो रही है, इसका मतलब मॉर्निंग में सूर्य किधर होगा बेटा? ईस्ट में। सूर्य जिस साइड होता है आप उस दिशा को बना लिया करो, हमने ये ईस्ट को बना लिया। देखो, सूर्योदय के समय दो मित्र भूमि और सोनम आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, तो यहां तक सवाल में कोई मतलब नहीं है, यहां तक ये सब फालतू लाइन है। हमने, हमें सिर्फ मतलब है कब की बात हो रही है? सनराइज की बात हो रही थी, सनराइज की। तो सनराइज किधर होता है? ईस्ट में, तो हमने ईस्ट बना लिया, सभी को पता है। और कुछ मत, बस लेफ्ट देखो या राइट देखो, उसमें बोला है कि भूमि की छाया सोनम के दाएं पड़ रही थी, बस ये लाइन हमारे काम की है, केवल इतनी सी लाइन। भूमि शैडो वॉज फॉलोइंग द राइट ऑफ सोनम, तो राइट मुड़ना है। अगर यहां राइट लिखा है गुरु तो राइट मुड़ जाओ, अगर यहां लेफ्ट लिखा है गुरु तो लेफ्ट मुड़ जाओ, बस इतनी सी बात है। दुनिया का सबसे आसान सवाल कर दिया है, इससे ज्यादा शॉर्ट कोई नहीं करेगा।
बिल्कुल आसान कर दिया, सवाल में कुछ है ही नहीं। अगर सीख गए ना तो पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन एग्जाम में डायरेक्ट वहीं का वहीं लग जाएगा, डायरेक्ट वहीं का वहीं लग जाएगा। तो अगर यहां राइट लिखा है तो डायरेक्ट राइट मुड़ जाओ, राइट नीचे होता है तो नीचे दिशा कौन सी मिलती है, साउथ मिलती है। तो राइट मुड़ने पर किसका राइट था, सोनम का, सोनम के दाएं पड़ रही थी, तो दाएं मुड़ने पर फेस सोनम का ही निकलेगा। तो साउथ में फेस किसका निकला, सोनम का। तो सोनम का फेस साउथ में, और आमने सामने बैठे हैं तो जस्ट सामने दिशा कौन सी होगी बेटा, नॉर्थ होगी। तो नॉर्थ में फेस किसका होगा, किसका होगा, दूसरा बच्चा कौन बचा, भूमि का। तो भूमि का जो फेस होगा वो नॉर्थ में हो जाएगा, तो भूमि का फेस होगा वो नॉर्थ में हो जाएगा। तो सोनम का फेस पूछे तो साउथ में, भूमि का फेस पूछे तो नॉर्थ में, तो भूमि का फेस पूछा गया था तो नॉर्थ इज द राइट ऑप्शन, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब तो पानी की तरह क्लियर हो गया होगा, अब तो पानी की तरह क्लियर हो गया होगा। ये छाया वाले सवाल बच्चे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे ना, उनको ये बहुत टफ लगते हैं कि कहां से कहां चला जाता है सवाल। 1 सेकंड का सवाल है? 1 सेकंड का सवाल है, कैसा भी सवाल आ जाए 1 सेकंड में अपने आप हिट हो जाता है, 1 सेकंड में अपने आप हिट हो जाता है। तो दुनिया का कितना भी खतरनाक सवाल ले आना, दुनिया का कितना भी खतरनाक सवाल उठा लो, हर सवाल को हम इसी तरीके से प्रॉपर कर देंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। एक शाम वाला सवाल और बता देता हूं, सनसेट वाला सवाल और बता दूं, उससे पहले एक सवाल इसे और देख लो। एक सवाल ये और आ गया, एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, देखो, ऑन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रमेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, द शेडो ऑफ द पोल वॉज फॉलोइंग जस्ट टू हिज राइट। तो उसने पूछा विच वॉज ही स्टैंडिंग, कौन सी दिशा में उसका फेस है। उस देखो उसने बोला पोल के और मुख करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर पोल की छाया पड़ रही थी। तो पोल की छाया से कोई मतलब नहीं, उसके बाएं पड़ रही थी। तो बात कब की है, सुबह की, तो सुबह हमारा ईस्ट बना लो, सुबह सूर्य किधर निकलेगा बेटा, ईस्ट में निकलेगा। अब उसने बोला उसके ठीक बाएं पड़ रही थी, उसके ठीक किधर पड़ रही थी, बाएं, बाएं का मतलब होता है बेटा लेफ्ट, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। तो बस लेफ्ट मुड़ना है, कुछ नहीं करना आपको। तो जैसे ही लेफ्ट मुड़ूंगा तो लेफ्ट बेटा ऊपर होता है, लेफ्ट ऊपर होता है। तो नॉर्थ में जो फेस होगा वो किसका होगा, नॉर्थ में फेस होगा, उसके ठीक बाएं पड़ रही थी, जो जो व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का फेस, रमेश का, तो रमेश का फेस नॉर्थ में होगा। रमेश का फेस बच्चों किधर होगा, नॉर्थ में हो जाएगा, रमेश का फेस नॉर्थ में होगा। तो वह किस की ओर मुख करके खड़ा है, तो नॉर्थ की ओर मुख करके खड़ा है, ए इज द राइट ऑप्शन, उत्तर दिशा में उसका फेस हो जाएगा। रावण कुमार राज, क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा बता दो। दुनिया का सबसे आसान सवाल तो मैंने कर दिया है? इससे सरल बेटा कहीं नहीं मिलेगा आपको, 1 सेकंड में सवाल खत्म करवा दिया आपका। अभी भी क्या कंफ्यूजन हो रहा है, अभिषेक बेटा पढ़ लो, कहां से बनाए ये सब छोड़ो, हाँ पढ़ लो। छाया वाला सवाल कभी भी आए कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट मोड़ देना, सवाल खत्म, सवाल खत्म हो जाएगा। बिना पेन के, बिना कॉपी पेन के सवाल कर देंगे, है ना। तो इन सवालों में कभी कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट कॉपी पेन भी सवाल हो जाता है। हाँ सूर्योदय के बाद मतलब सूर्यास्त नहीं बेटा, सूर्योदय के बाद का मतलब है कि उदय हुआ हो उसके जस्ट बाद की बात हो रही है, ठीक। सूर्यास्त बोलेगा तो साफ साफ लिखा देखो, ऑन मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह की बात हो रही है। आफ्टर सनराइज मतलब सनराइज होने की जस्ट बात की बात हो रही है, तो शाम नहीं होगी बेटा, है सुबह ही, ठीक है। तो मॉर्निंग की इसकी बात हो रही है। और देखो एक सवाल और देखो, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद, वन डे जस्ट आफ्टर सनराइज, सनराइज के जस्ट बाद की बात हो रही है, मतलब मॉर्निंग केस की बात हो रही है। तो यहां पर भी ईस्ट बना लो, यहां पर भी बेटा ईस्ट बना लो, ठीक है। एक मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की छाया उसके ठीक दाएं पड़ रही थी। अब यहां देखो राइट बोला उसने, तो आपको कुछ नहीं करना, राइट मुड़ जाना है, राइट मुड़ जाओ। तो राइट हैंड किधर होगा बेटा, नीचे, नीचे दिशा कौन सी होगी गुरु, साउथ, नीचे दिशा कौन सी होगी, साउथ। तो साउथ में मुड़ते ही यहां फेस किसका निकला बेटा, कौन था, मनीषा, तो मनीषा का फेस साउथ में निकलेगा।
मनीषा का फेस सर साउथ में निकलेगा, मनीषा का फेस साउथ में निकलेगा। तो मनीषा का फेस साउथ में होगा, तो उसने ये पूछा है तो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो साउथ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल। तो पूरी क्लास अपने आप आंसर निकाल रही है, पूरी क्लास बेटा अपने आप आंसर निकाल रही है, और बड़ी प्यार से आंसर लग जाता है। तो ऐसे सवाल कभी भी आएंगे, आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हो, छाया वाले सारे सवालों को डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हो जाएंगे सारे बच्चे। और समझ लेते हैं। एक सूर्यास्त का और करा देता हूं, एक गुरु सूर्यास्त का और करा देता हूं, उसको और देख लो। अगर मैंने बोला सवाल में, देखो सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय दो मित्र आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे, आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। आगे राम की छाया, राम की छाया श्याम के बाएं पड़ रही थी। बाएं मतलब होता है लेफ्ट पर थी। तो राम का चेहरा किधर होगा? राम का चेहरा किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? एक सूर्यास्त का सवाल कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? अब इसमें कुछ नहीं करना। अब बात हो रही है सूर्यास्त की, मतलब सनसेट की। तो अब सूर्य किधर होगा? अब हम बेस्ट मान लेंगे। अब बच्चों हम बेस्ट मान लेंगे, बस ये करना है। हो गया सवाल खत्म। ठीक। अगर शाम की बात करें तो गुरु वेस्ट मान लेना, सूर्य हमारा वेस्ट में होगा। अगर सुबह की बात करें तो ईस्ट मान लेंगे, तो ईस्ट मान लेंगे। बस दो ही केस बनते हैं। ठीक। और लेफ्ट राइट मोड़ दो। सूर्यास्त के समय दो मित्र आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, राम की छाया कोई मतलब नहीं, श्याम के लेफ्ट पे पड़ रही थी। बस ये वाली लाइन मेन की है। तो यहां क्या लिखा है? लेफ्ट। तो लेफ्ट मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ। तो जैसे मेरा फेस वेस्ट में होगा, सर लेफ्ट किधर होगा? राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। तो नीचे की तरफ मुड़ने पर गुरु लेफ्ट हैंड बन जाता है, लेफ्ट हैंड बन जाता है। तो पश्चिम का लेफ्ट नीचे होगा, और नीचे दिशा कौन सी मिलेगी? सर साउथ मिलेगी। तो साउथ में फेस किसका होगा? जिसका लेफ्ट। तो श्याम का लेफ्ट, तो श्याम का फेस साउथ में हो जाएगा। श्याम का फेस सर साउथ में हो गया। और अपोजिट नॉर्थ, तो नॉर्थ में फेस किसका होगा बेटा? राम का होगा। राम का फेस नॉर्थ में होगा। तो पूछ किसका रहा है बेटा? राम का चेहरा किधर होगा? तो आप बोल देना नॉर्थ दिशा में होगा। यही इसका राइट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन बेटा यही होगा। खत्म सवाल। अब इससे कर देंगे। बात समझ में आई? तो अगर शाम की बात करें तो पश्चिम का लेफ्ट राइट कर देना, और अगर सुबह की बात करें तो पूरब का लेफ्ट राइट कर देना। कभी जिंदगी में सवाल गलत हो जाए तो मेरे पास आ जाना। कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं हो सकता आपका। कर लेंगे सारे बच्चे? कर लेंगे सारे बच्चे? कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा, चाहे सुबह का सवाल आ जाए, चाहे सूर्यास्त का सवाल आ जाए। हर सवाल इसी तरीके से लगता चला जाएगा। हर सवाल बच्चों इसी तरीके से लगता चला जाएगा। नहीं, लेफ्ट ऊपर नहीं होगा बेटा। आपका फेस जब वेस्ट की तरफ होगा तो करके देख लो। आप अपने यहां पर करके देखो। जब मैं फेस वेस्ट की तरफ कर लूंगा तो राइट ऊपर होगा, ऊपर की तरफ राइट होगा, और नीचे की तरफ लेफ्ट होगा। ठीक, नीचे की तरफ लेफ्ट होगा। यहां करके दिखा देता हूं। सिंपल सी बात, जब आपका फेस वेस्ट में होगा तो ऊपर की तरफ जाने पर राइट हैंड होता है, और नीचे की तरफ जाने पर लेफ्ट हैंड होता है। ये याद रखेंगे बच्चों। ठीक। और अगर आपका चेहरा ईस्ट में हो, ईस्ट में हो, तो ऊपर की तरफ जाने पर लेफ्ट हैंड होता है, और नीचे की तरफ जाने पर राइट हैंड होता है। ये देखो, इधर फेस कर लूंगा तो राइट नीचे लेफ्ट ऊपर,
इधर फेस कर लूंगा तो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, दोनों कंडीशन बना दी। ये हमारी मॉर्निंग की है, ये हमारी मॉर्निंग की है, और ये हमारी इवनिंग की है, ये हमारी इवनिंग की है, दोनों कंडीशन बना दी। खंबे को भूल जाया करो, लेफ्ट राइट मोड़ दो, उसका चेहरा निकल आएगा, खंबे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सचिन बेटा खंबे की छाया पोले, तो खंबे को इग्नोर कर दिया करो, खंबे से कोई मतलब नहीं है, बस किसका लेफ्ट राइट है वो व्यक्ति का लेफ्ट राइट से मोड़कर व्यक्ति का चेहरा निकाल लेंगे। खंबे का कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, तो खंबा तो एक खंबा है, उसको खड़ा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी खंबे वाले सवाल आए तो कोई खंबे से कोई मतलब नहीं है, खंबे की छाया बोलेगा तो खंबे की हो चाहे किसी व्यक्ति की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति का लेफ्ट राइट है उसकी छाया, उसका लेफ्ट राइट से ही हम आंसर निकाल देंगे, खंबे से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अगले टाइप पे बढ़ जाएं। एक लास्ट केस और है, उसे और देख लो। टाइप नंबर, एक लास्ट केस और है, टाइप नंबर 5, इसको और देख लो और टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ सवाल दिशाओं वाले और आते हैं डायरेक्शन के ऊपर बेटा, कुछ सवाल डायरेक्शन के बेस पर और बनते हैं दिशाओं के ऊपर, है ना। अगर सवाल में बोले कि ए, देखो रियल डायरेक्शन ऑर्डर सभी को पता है, ये होता है, ये होता है रियल डायरेक्शन ऑर्डर, एन ई एस डब्ल्यू, ये रियल डायरेक्शन ऑर्डर होता है। तो अगर हमें कभी दिशाओं वाले सवाल आए कि ए का घर बी के घर से, जैसे मान लो ये बी का घर है और बी के घर पे मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पर, तो प्लस लगाने से क्या होता है, इस बी के घर के सारे पॉइंट पता चल जाते हैं। देखो आपने बी को यहां माना और इस बी पर हमने ऐसे प्लस कर दिया, तो मान लो ये बी का ये घर है। अब मैं बोलूं ए का घर बी के घर से उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर दूरी पर है, तो उत्तर ऊपर कर दो, पूरब में है तो इधर कर दो, दक्षिण में है तो नीचे कर दो, पश्चिम में है तो इधर कर दो, उत्तर पूरब में है तो इधर कर दो, दक्षिण पूरब में तो इधर कर दो। तो हमेशा ऐसे सवाल जब भी बने तो आप सबसे पहले प्लस बनाकर आराम से मान सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ए का घर बी के घर से, बी के घर से उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर की दूरी पर है, या उत्तर पूरब में 4 मीटर की दूरी पर है, तो उत्तर ऊपर पूरब इधर, तो उत्तर पूरब बीच में होगा, 4 मीटर की दूरी पर यहां कौन मिलेगा बेटा, ए का घर मिल जाएगा। ए का घर हमने, तो यहां पर हमने ए का घर मान लिया। तो हर पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन होती हैं। इस पॉइंट की डायरेक्शन ऑर्डर यहां से देखेंगे, इस पॉइंट की डायरेक्शन ऑर्डर अब यहां से देखेंगे, इस पॉइंट से बीच वाले पॉइंट से। अब मान लो ये ए है, ए हमने इस ए का अगर ये माना है, ये बीच वाला पॉइंट, अब इस बीच वाले पॉइंट से प्लस बना हुआ है तो इसकी सब डायरेक्शन दिख रही है, उत्तर ऊपर होगा, पूरब ये रहा, दक्षिण नीचे, पश्चिम इधर। जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो कभी कभी ये डायरेक्शन ऑर्डर वाले सवाल भी इस तरीके से बनते हैं। सवाल कहेगा कि सी का घर ए के घर से पश्चिम, सी का घर ए के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 4 मीटर की दूरी पर है, तो दक्षिण पूरब किधर होगा, साउथ नीचे होता है, पूरब इधर होता है, तो दक्षिण पूरब बेटा यूं होगा। 4 मीटर की दूरी पर बेटा यहाँ पे सी का घर मिल गया, यहाँ पर बच्चों सी का घर मिल जाता है, तो इस पॉइंट पर हमारा सी का घर मिल जाता है, यहाँ पर ये सी का घर हम सेट कर देंगे। तो कैसे भी सवाल आता चला जाए, हम लगातार इसी तरीके से मोड़ते चले जाते हैं, ठीक। और डायरेक्शन समझने का सबसे बढ़िया तरीका, आप हमेशा प्लस बना लिया करो किसी के घर पे भी जाके, और जिसके घर से बोलेगा वहां से अपने आप दिशाएं पता चलती जाती हैं। फिर बोले कि डी का घर सी के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 मीटर की दूरी पर है, तो सी के घर से, तो जिसके घर से बोले वहां से देखेंगे, तो सी के घर से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे पश्चिम इधर, तो दक्षिण पश्चिम यूं होगा, 4 मीटर की दूरी पर यहां पर डी का घर मिल गया, यहां पर बेटा डी का घर मिल गया, तो इस पॉइंट पर हमारा डी का घर मिल जाता है बेटा। तो हर पॉइंट की डायरेक्शन अपनी अलग अलग बनती चली जाती हैं और आराम से बेटा बनाते चले जाएंगे। अब सवाल में पूछेगा तो बताओ डी का घर बी के घर से कहां पर है, तो डी का घर बी के घर से कहां पर है, तो बी का घर तो बेटा ये रहा, और बी के घर से डी का घर कहां है, बीचों बीच में, तो ये बीचों बीच की दिशा कौन सी कहलाती है सर, साउथ ईस्ट कहलाती है, साउथ ईस्ट में होगा डी का घर, यही इसका राइट ऑप्शन है। तो ऐसे सवाल बेटा कभी भी आए आप प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से देख सकते हो। क्लियर बच्चों। तो जब भी बेटा ऐसे सवाल कभी भी देखने को मिलेंगे कि इसका अगर उसके घर से 5 मीटर दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, तो प्लस बनाते जाओ, अपने आप डायरेक्शन निकलती चली जाती है, ठीक है बेटा, अपने आप डायरेक्शन प्रॉपर निकलती चली जाती हैं। जैसे एक सवाल कैसे आते हैं, मैं एक सवाल समझाता हूं आपको, सवाल कैसे बनता है बेटा, मैं एक सवाल समझाता हूं। तो पहला सवाल जैसे मैंने आपके सामने दिया, तेरा 6 घर ए बी सी डी
ई एफ एक कॉलोनी में स्थित है, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। तो इसका डायग्राम मैं बना के आपको दिखाता हूं और आप चीजें को बेटा बड़े आराम से प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, सवाल में समझा दूंगा। ये सचिन कुमार बेटा, आपको ये वीडियो में क्या दिक्कत दिखाई दे रही है? सचिन कुमार बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो, वीडियो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। क्या सभी बच्चों को वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है? एक बार सारे बच्चे जल्दी से बता दो, ये सचिन कुमार का इतना मैसेज क्यों आ रहा है? हाँ? सचिन कुमार, क्या दिक्कत आ रही है वीडियो में? सारे बच्चे क्लियर बता रहे हैं। तुम्हारे तुम्हारे पास ही कैसी दिक्कत आ रही है? कभी कभी दिक्कत हो जाती होगी तो बच्चों, हो सकता है नेटवर्क इशू रहता होगा थोड़ा सा, है ना? नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा हो जाती है, तो रिफ्रेश कर लिया करो, दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया करो मेरे भाई मेरी बहन। हाँ, थोड़ा सा कॉपरेट किया करो बच्चों, थोड़ा सा। एक ही मैसेज को बार बार लिखे जा रहे हो, क्या मतलब है? चेक कर लेते हैं। एक सवाल समझाता हूं। 6 घर ए बी सी डी ई एफ एक कॉलोनी में स्थित है, ठीक है। डी ई के दक्षिण में स्थित है 60 मीटर। तो डी ई के, तो सबसे पहले ई बनाओ। तो ये पॉइंट हमने ई का मान लिया, ये पॉइंट बच्चों हमने ई का माना, और ई के दक्षिण में जाऊंगा तो 60 मीटर की दूरी पर यहां पर कौन मिलेगा बेटा? डी। इस पॉइंट पर आपको डी मिल जाएगा। इस पॉइंट पर बच्चों कौन मिल जाएगा? डी पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे हम पॉइंट मानते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहां पर हमने डी पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, तो उसने किससे बोला बेटा? ई सी। तो ई पहले बनाया, ई का 60 मीटर नीचे दक्षिण हो गया, डी मिल गया, ठीक। आगे कहता है एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। तो एफ बी यहां तो कोई है नहीं, तो अलग से बना लूं। तो बी ये रहा, तो बी अगर यहां मान लूं तो बी के 40 मीटर दक्षिण, तो 40 मीटर दक्षिण में कौन मिलेगा बेटा? 40 मीटर दक्षिण में यहां पर एफ मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। हमने ये लाइन अलग से मान ली, ठीक। आगे कहता है ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए ई के, तो ई ये रहा, तो ई का उत्तर किधर होगा? ए ई के 30 मीटर उत्तर में, तो ई ये रहा, तो ई का उत्तर किधर होगा? ऊपर, ऊपर की तरफ 30 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर मिलेगा ए। कितनी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर। ये दूरी 60 होगी, ये दूरी 60 होगी, ठीक है गुरु। ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए ई पॉइंट से, ई पॉइंट ये रहा 30 मीटर उत्तर में हो गया, ठीक गुरु। आगे बढ़ जाओ। एफ ए के 50 मीटर पूरब में है, तो ए ये रहा, जिसके जहां से बोले वहां से देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो एफ ए के, तो ए ये रहा 50 मीटर पूरब, तो ए का पूरब किधर होगा? यूं 50 मीटर की दूरी पर गुरु यहां पर एफ मिल जाएगा, यहां एफ मिल जाएगा। बात सभी को समझ में आई? तो ए सॉरी एफ ए के 50 मीटर पूरब में है, तो ए के 50 मीटर पूरब इधर होता है, चले गए बेटा, एफ मिल गया। आगे कहता है सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, सी बी के, अब बी ये रहा बेटा और एफ ये रहा, तो इस बी और एफ से बना सकते हैं। और एफ के 40 मीटर उत्तर में बी होगा, तो एफ के 40 मीटर ऊपर जाएंगे, तो 40 मीटर ऊपर जाएंगे तो यहां पर कौन मिलेगा बेटा? यहां पर आपका बी मिल जाएगा, इस जगह पे बेटा बी मिल जाएगा आपका। मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? ठीक है, इस जगह बच्चों आपका बी मिल जाएगा, ठीक। अब आगे क्या कहता है? सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, तो बी के पश्चिम, तो बी का पश्चिम सर यूं जाएगा, 50 मीटर की दूरी पर गुरु यहां सी मिलेगा, यहां पर 50 मीटर की दूरी पर यहां सी मिल जाएगा, तो इस पॉइंट पर बेटा हमारा सी मिल गया। लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, लाइन बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगी, और हमने इस तरीके से बना ली। अब सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल में पूछ क्या रहा है? तो उसने पूछा है ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात कीजिए। तो ए के संदर्भ में इससे सी का स्थान पूछा है, तो ए पॉइंट से सी कहां है? ऊपर है, तो उत्तर में है। कितना? जितना ये होगा उतना ये होगा, 40 मीटर होगा, तो 40 मीटर उत्तर में है, तो रियल आंसर होगा 40 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। तो 40 मीटर उत्तर में सी करेक्ट ऑप्शन लगेगा, 40 मीटर उत्तर में। तो ये भी सरल सवाल होते हैं, अगर कोई भी बच्चा इन सवालों को समझना चाहे तो बहुत आसान से समझ सकता है और बहुत आसानी से बच्चों कर सकता है।
बात सभी को समझ में आई? जिसके घर से बोलता जाएगा उसी के घर पे प्लस बनाते जाओ और उसकी दिशाएं पता चलती चली जाती हैं। जिस दिशा में बोलता जाए उस दिशा में चलते जाओ, डायग्राम अपने आप बन जाता है। डायग्राम बच्चे अपने आप बन जाता है और सवाल को हम आसानी से कर लेते हैं। पॉइंट सभी को क्लियर है? एक सवाल ऐसा और करा देता हूं, एक सवाल बच्चों ऐसा और करा देता हूं, जिससे चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे ये रहा सवाल। एक सवाल और देख लो बेटा। सवाल कह रहा है जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे सवाल करते चले जाओ, सवाल अपने आप बनता चला जाएगा। कर देते हैं सवाल। जेड का घर पी के घर से, तो जिसके घर से बोलेगा वहां से देखते हैं। तो पी का घर मान लिया यहां पर है, ये मान लो पी का घर है। पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है, तो 45 मीटर दक्षिण में जाएंगे 45 मीटर। तो यहां पर बेटा किसका घर मिल गया? जेड का। यहां बच्चों जेड का घर मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। जे का घर एच के घर से, तो एच जेड है नहीं बेटा, इसमें बाद में कर लेंगे। क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। तो इसको मैं अलग से बना दूं, थोड़ा सा बड़े से पेज पर बना लूं। अलग से बना लेते हैं। यहां पर देखो, जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। देखो जेड का घर ये रहा पी के घर से, तो पी का घर अगर मैं यहां मान लूं, तो पी के घर से 45 मीटर की दूरी पर यहां आपको जेड का घर मिलेगा। ये आपको जेड का घर मिल जाएगा। ठीक है, अलग से पेज पे इसलिए बना रहा हूं जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए। देखो जेड का घर पी के घर से, जिसके घर से बोले वहां से हम चलते हैं। तो पी का घर हमने यहां मान लिया, तो पी का घर अगर यहां प्लस मान लिया, दक्षिण की ओर 45 मीटर की दूरी पर जेड मिलेगा। 45 मीटर की दूरी पर यहां पर आपको जेड मिलेगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। तो जे और एच यहां है नहीं, अलग से मान लो। तो एच के घर से, तो एच यहां मान लिया, 50 मीटर दक्षिण में जाएंगे तो यहां किसका घर मिलेगा बेटा? जे का। यहां जे का घर मिलेगा। बात यही तो कह रहा था। आगे बढ़ लेते हैं। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में, अलग से हमने लाइन बना ली। आगे तक क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। तो क्यू का घर जो है वो जेड के घर से, तो जेड का घर कहां है? ये रहा। अब जेड के घर से पश्चिम में जाऊंगा तो यूं 30 मीटर की दूरी पर इस जगह पर आपका कौन मिलेगा बेटा? क्यू मिल जाएगा। यहां बच्चे क्यू मिल जाएगा। जैसे जैसे कहता जाएगा आप वैसे वैसे डायग्राम को बनाते चले जाओ। ये सवाल दुनिया के बहुत सरल होते हैं, एग्जाम में जब भी मिलेंगे आराम से कर लोगे आप। ठीक, तो जेड का क्यू का अगर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, हो गया। एम का अगर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है। एम का अगर पी के घर से, तो एम का अगर पी के घर से, तो पी का घर ये रहा। तो पी के घर से उत्तर में जाएंगे तो यहां मिलेगा बेटा एम का घर। कितनी दूरी पर? कितनी दूरी पर? एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है, तो 50 मीटर उत्तर में जाके हमें एम का घर मिल जाएगा। हमें यहां पर एम का घर मिल गया। देखो एम का घर पी के घर से, पी के घर से 50 मीटर उत्तर में, ऊपर, उत्तर किधर होगा? ऊपर। पी के घर से उत्तर किधर होगा? ऊपर। 50 मीटर की दूरी पर हमें एम का घर मिल गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ लो बेटा। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। एच का घर एम के घर से, एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में। तो देखो एम का घर ये रहा, 30 मीटर इधर जाएंगे, 30 मीटर इधर जाएंगे पश्चिम में, तो यहां किसका घर मिलेगा बेटा? एच का। यहां आपको एच का घर मिल जाएगा। यही तो बोला था उसने। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, तो एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में हो गया। ठीक, अब इस एच से जे बन जाएगा। तो जो एच का घर था उसके दक्षिण में जाने पर 50 मीटर में जे मिलेगा। तो 50 मीटर चलने पर, तो 50 मीटर का मतलब यहां पर, क्योंकि ये 50 तो ये भी 50 यहां होगा। यहां पर आपको कौन मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर यहां पर आपको जे मिल जाएगा। ये 50 बराबर होगी, ये 30 बराबर होगी। ठीक, पूरा सवाल बन गया। पूरा सवाल बन गया। तो पूछ क्या रहा है? क्यू के घर के संदर्भ में, तो जिसके घर के संदर्भ में पूछे, क्यू के घर के संदर्भ में, घर के संदर्भ में ये पूछे तो वही इस पॉइंट से देखते हैं। देखो साफ साफ कह रहा है, इन विच डायरेक्शन विच इज द डिस्टेंस ऑफ जेस हाउस विच रेस्पेक्ट ऑफ क्यूज हाउस। जिसके रेस्पेक्ट में पूछे वहां से देखते हैं। तो क्यू के रेस्पेक्ट में पूछी गई थी, तो क्यू के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो क्यू कहां है? ये रहा। यहां पॉइंट से देखते हैं। इस पॉइंट से किसका पूछा है? उसने जे का घर किधर है। तो क्यू के रेस्पेक्ट में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर होगा? तो जे का घर, तो जे का घर बेटा ये रहा,
ऊपर है जस्ट जे का घर, तो ये वाली दूरी 45 है, तो ये भी कितनी होगी, 45 होगी। ठीक, 45 45 50 50 बराबर है, तो 45 मीटर दूर होगा, 45 मीटर दूर होगा, और दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी। यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। 45 मीटर नॉर्थ लगा देना, 45 मीटर उत्तर में, करेक्ट ऑप्शन सी लग जाएगा, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो डायरेक्ट आप इस तरीके से इन सवालों को डायरेक्ट फोड़ सकते हो। इन सवालों में बच्चे कुछ भी नहीं है, और बड़े आसानी से ये सवाल इस तरीके से लग जाते हैं, बड़े आसानी से बच्चों ये सवाल बड़ी स्पीड से लग जाते हैं, और प्रॉपर तरीके से आप इन सवालों को लगा सकते हो। पॉइंट सभी को क्लियर है? पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों? कर लेंगे अब तो सारे सवाल लग जाने चाहिए बच्चों, अब तो सारे सवाल आपके प्रॉपर लग जाने चाहिए। जैसे ये सवाल है, ये मैं आपको HW दे देता हूं, ये वाला सवाल बच्चों मैं आपको HW दे देता हूं, इस सवाल को लगा लेना। एक ये वाला सवाल मैं आपको HW दूंगा, ठीक, और एक ये वाला सवाल है, एक ये वाला सवाल आपको HW दूंगा, ये वाला सवाल, इसका आंसर नीचे पूछ रहा है, ये पूछा गया है। तो ये सवाल मैंने दो आपको HW दे दिए हैं, ये दो सवाल बच्चों मैंने आपको HW दे दिए हैं। तो यहां तक बेटा आप सवाल लगा लेंगे प्रॉपर तरीके से। दो सवाल मैंने आपको HW भी दे दिए, ठीक है। तो डायरेक्शन टॉपिक को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक बच्चों, डायरेक्शन टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको डायरेक्शन में क्या क्या मिलेगा आज वो देख लो बेटा। डायरेक्शन टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो डायरेक्शन टॉपिक बेटा हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना, कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको क्या क्या दूंगा आज वो देख लो बेटा। अब आज आपको क्या क्या मिलने वाला है, आज आपको क्या क्या मिलने वाला है वो समझ लो बेटा। 4 सीट मिलेंगी बेटा आपको। पहली बात, एक तो पीडीएफ मिलेगी, एक तो पीडीएफ जो आपने सवाल पढ़े हैं वो, ठीक, एक आपको डीपीपी मिलेगी। ये डीपीपी तो बेटा डेली मिलती है, ये डेली बेसिस पे मिलती है आपको, है ना, ये डेली बेसिस पे मिलती है, ये तो मिलेगी मिलेगी। उसके साथ आज डायरेक्शन का टेस्ट होगा आपका, है ना, डायरेक्शन का, डायरेक्शन टॉपिक टेस्ट, डायरेक्शन टॉपिक टेस्ट होगा। आज मैं आपको 20 सवाल दूंगा, 20 क्वेश्चन डायरेक्शन टॉपिक टेस्ट के लिए। आप उन 20 सवालों को लगा लेंगे, कल उसकी डाउट सेशन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक आपको मैं प्रैक्टिस सीट दूंगा, एक बच्चों में आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा, तो प्रैक्टिस सीट को भी लगा लेंगे सारे बच्चे, प्रैक्टिस सीट को भी प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपको आज की सीट में मिलने वाला है, और सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से इतना सब कुछ लगा के लाएंगे, ठीक है। डिग्री वाले क्वेश्चन बेटा पहले करा दिए मैंने, टाइप नंबर 3 में करा दिए, ठीक है। डिग्री वाले क्वेश्चन बेटे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और सारे बच्चे अब इन सवालों को लगा लेना। इन सवालों में सबसे जो मेन है वो दूरी वाले सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, है ना, दूरी वाले सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेलवे की तैयारी के लिए या फिर किसी अदर एग्जाम के लिए भी जा रहे हो ना, तो दूरी वाले सवालों पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना, ठीक है। मैं आपको अभी प्रैक्टिस सीट दे दूंगा, आप प्रैक्टिस सीट से सारे सवाल लगा लेंगे, प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगी, तो प्रैक्टिस सीट के प्रॉपर सारे सवाल लगा सकते हो, ठीक है। उसके साथ प्रॉपर टेक्स्ट होगा आज, आज एक मैं आपको टेस्ट दूंगा, सारे बच्चे टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे। कल इस टेस्ट का डाउट सेशन होगा, कल डाउट सेशन चलेगा बेटा, है ना, डाउट सेशन, हर टॉपिक के बाद एक डाउट सेशन चलता है। तो कल मैं जो आपको टेस्ट दिया जाएगा उस टेस्ट का डाउट सेशन कल चलेगा। प्लस उसके अलावा अगर आपको और सवाल नहीं आ रहे हो डीपीपी वगैरह के, तो वो भी कल डाउट सेशन में पूछ सकते हो। तो कल कल प्रॉपर तरीके से आपका डाउट सेशन है, और डाउट सेशन में आप जो भी सवाल नहीं बने हैं डायरेक्शन के, वो सारे सवाल कल की क्लास में पूछ सकते हो बच्चों। तो कल सभी बच्चों को छूट है कोई सा भी सवाल डायरेक्शन का पूछने की, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये वीडियो के बगल में आपने देखा होगा, जहां वीडियो होती है उसी के पास में दो दो पीडीएफ होती हैं। एक क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो वाली पीडीएफ होती है, एक डीपीपी वाली पीडीएफ होती है। ये दो तो आपको डेली मिलती हैं। आज आपको ये डायरेक्शन का टॉपिक टेस्ट भी दूंगा और प्रैक्टिस सीट भी दूंगा। तो ये 4 चीजें आपको आज मिलेंगी, और ये चारों चीजें बेटा आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और इन सभी सीटों को लगा लेना। जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है आप सारे कंटेंट को लगाते रहो बेटा, इसी कंटेंट से आप प्रॉपर तरीके से
हाँ, मैं सवाल ज्यादा दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सारे सवाल बच्चे कल लगा के आएंगे। आज का HW यही है कि सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा के आएंगे, तब जाके कल हम प्रॉपर तरीके से डाउट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। तो कल डाउट सेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में डाउट सेशन होगा, उसके बाद मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे डाउट सेशन के बाद। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।